Now we are going to start with chapter 12, Heron's formula. Okay beta, so our next target is Heron's formula. Now beta देखो, when we are talking about this chapter is specifically dedicated to triangles. Okay, triangles को dedicated है. अब मैथ्स में ना ट्राइंगल्स की अपनी एक अहमियत है, बहुत अहमियत है. ट्राइंगल्स को बड़े सारे चैप्टर्स डेडिकेटेड है एंड हेरोन्स फार्मूला इज वन ऑफ देम. अब देखो बेटा, वी नो राइट फ्रॉम स्टार्टिंग, हम फिफ्थ से ये फॉर्मूला जो है बाय हार्ट इसको लर्न करना शुरू कर देते हैं. दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. यस, ये फॉर्मूला हम सबको याद रहता है ना, क्योंकि जो भी व्हाटएवर न्यूमेरिकल वी हैव टू डू, ट्राइंगल का एरिया निकालना है. यस, आई नो द फॉर्मूला, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. बट व्हेन अ ट्राइंगल इज देयर जिसमें तीनों साइड्स उसकी इक्वल होती, ठीक है, व्हेन अ ट्राइंगल हैविंग all three sides being equal, that triangle is called equilateral triangle. और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a square. ओके, √3/4 a square. ओके बेटा, देन अगर मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ओके, आइसोसेलेस मतलब जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं, थर्ड साइड जो है वो अनइक्वल रहती है, उस केस में मेरा फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू √a² - b² अपॉन 4. ये मेरा फॉर्मूला है. अब ठीक है जी, यहाँ तक तो ठीक था, हमें राइट एंगल ट्राइंगल का भी पता है, हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी पता चल गया, आइसोसेलेस का भी पता चल गया. अभी आई एम लेफ्ट विद वन मोर ट्राइंगल. क्या मुझे आप दोनों में से कोई भी वो नाम बता सकता है कि विच ट्राइंगल इज लेफ्ट आउट? कौन सा ऐसा ट्राइंगल है विच इज लेफ्ट आउट? हमने अभी तक उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया. वो ऐसा ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स जो है वो अनइक्वल होती हैं. ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है पार्थ? यस, द ट्राइंगल इज स्केलीन. ओके, स्केलीन, ठीक है. ये ट्राइंगल में क्या है, आपकी कोई भी साइड जो है वो इक्वल है. अब इस केस में, हाँ जी पार्थ, यस पार्थ, वो पहले आंसर तुम किया था तो वो लेट. ओके ठीक है बेटा. अब ऐसे ट्राइंगल के केस में जहां आपके पास ना तो साइड्स इक्वल है, ना ही आपको हाइट गिवन है, अब हमें कह दिया कि भाई आप एरिया निकाल के दिखाओ. अब एरिया निकालना है तो नेचुरली कुछ गिवन होगा तो हम एरिया निकालेंगे. हमें सिर्फ ये पता है कि एक साइड है ए, एक साइड है बी और थर्ड साइड है सी. अब कैसे निकालें, तो ये फॉर्मूला है. तो हेरोन्स फॉर्मूला स्टेट्स दैट एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, पर पर्टिकुलरली ये स्केलिंग ट्राइंगल्स के एरिया के लिए यूज किया गया था फॉर्मूला. इट स्टेट्स दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c. अब ये s क्या है, a b c तो मैम ने बता दिए कि तीन हमने मतलब ट्राइंगल की साइड्स हैं वो, ठीक है. अगर सपोज करो ये एक ट्राइंगल है, ये a हो गया, ये b हो गया और ये आपका c है, ठीक है बेटा. अब s कहाँ से आया, s इज योर सेमी पेरीमीटर. व्हाट इज s? s इज सेमी पेरीमीटर. सेमी का मतलब क्या होता है बेटा, हाफ. तो हम जब पेरीमीटर का हाफ कर देते हैं दैट इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर, और उसे हमने नाम दे दिया s. तो s क्या है बेटा, आपने तीनों साइड्स को प्लस करना है, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो वो आ गया आपका s. अब इस पूरे चैप्टर में वी आर जस्ट यूटिलाइजिंग सिंगल फॉर्मूला. हमने सिर्फ सिंगल फॉर्मूला यूज करना है. सिर्फ मिस्टेक कहाँ पे होती है, जब हमने अंडर रूट इसका कैलकुलेट करना है, मिस्टेक वहां पे होती है, ठीक है. तो उसको हमने ध्यान से करना है, वो ट्रिक्स मैम से समझ लेनी है ताकि हमारी वहां पे गलती ना हो. अदरवाइज ये चैप्टर इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है और ये काफी मजेदार चैप्टर है. नाउ वी विल स्टार्ट विद एग्जांपल 1. फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose two sides of which are 8 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा. अब हमें ना एक ट्राइंगल गिवन है बेटा, हमें उसका एरिया निकालना है. वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया. Two sides given है, they have given us two sides. One of the side is 8 centimeter and the other is 11 centimeter. Okay, and along with that what they have given us the hint, the perimeter is 32 centimeter. Part what, how will you calculate perimeter of a triangle? Yes beta, sum of all sides. yes, sum of all sides. अब एक ट्राइंगल के पास आशी कितनी साइड्स होती हैं बेटा? 3. अब out of these 3, 2 are given and total is given. So what can I do to take out the third side?
मैं थर्ड साइड को निकालने के लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे टोटल दे दिया और 2 साइड्स बता दी, थर्ड साइड के लिए क्या करूं बेटा? मैम दोनों को प्लस करके यस एक्स एक्स लेके यस फिर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, हमें जो 2 साइड्स गिवन है विच आर ए एंड बी, उनको हम उनकी एडिशन कर देंगे, उसके बाद उसको पेरीमीटर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वी विल बी गेटिंग आवर थर्ड सेट। ठीक है, एज यू कैन सी ए हमें गिवन था 8 सेंटीमीटर, बी हमें गिवन है 11 सेंटीमीटर and perimeter was given to be 32 centimeters. So we use this simple mathematical technique कि जो थर्ड साइड है वो अगर हम सम में से बाकी दोनों साइड्स के सम को माइनस करते हैं तो हमें थर्ड साइड जो है वो मिल जाएगी। ओके, इसी तरह से हमें पेरीमीटर गिवन है तो सेमी पेरीमीटर निकालना आसान है, तो सेमी पेरीमीटर हमारा आ गया 32/2 which is 16 सेंटीमीटर। बेटा यहाँ पे सेंटीमीटर जरूर लगाना, आई हैव फॉरगॉटन बट यू कांट, आपका हाफ मार्क्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ओके बेटा, नाउ द फॉर्मूला। ओके बेटा, फॉर्मूला स्टेट्स दैट अंडर रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। तो यहाँ पे हमने वैल्यू जो है वो पुट की, s की वैल्यू क्या है बेटा 16, 16 minus 8, then 16 minus 11, again 16 minus 13। तो इनकी क्या वैल्यूज आई, यहाँ पे तो 16 एज इट इज आ गया, यहाँ पे क्या आया 8, यहाँ पे व्हाट इज लेफ्ट ओवर 5, दिस इज 3। अब बेटा अब आती है बात कि अब हम फैक्टराइजेशन कैसे करें। देखो बेटा, अब अगर आप इस 16 को देखते हो, 16 क्या होता है बेटा 2 8 जा, यस 8 हमारे पास पहले ही है, तो इसका मतलब 8 का पेयर बन गया। 2 5 एंड 3 जो है दे आर अनपेयर्ड, तो उनको कहाँ रहना है, रूट में ही रहना है। तो अगर आपके पास पेयर ऑफ 8 है तो ओनली सिंगल 8 विल कम, यस सिंगल 8 विल कम आउट ऑफ द ब्रैकेट, ओके आउट ऑफ द रूट, सो इट विल बी 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। Should we move on to the next question? Yes? यस मैम। Okay बेटा, चलिए। Okay, now our example 2 states that it's quite a big question. A triangular park ABC, अब देखो एक पार्क है which is triangle in shape, जैसे ही वर्ड ट्रायंगल आ गया ना दिमाग में सोच लिया करो कि भाई ये तो 3 साइड वाला है। ओके, अब हमारे पास क्या क्या गिवन है बेटा, देखो व्हाट वी आर गिवन हमें तीनों साइड्स गिवन है, एक जो साइड ए हो गई 120 मीटर्स, 80 मीटर्स एंड 50 मीटर्स। अब एक गार्डनर है धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। आशी, फेंसिंग हम जब करते हैं तो क्या चीज लेते हैं, एरिया लेते हैं या पेरीमीटर लेते हैं? यस बेटा, पेरीमीटर। यस वेरी गुड। एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड पार्क, हमने जब प्लांटेशन ऑफ ग्रास को देखना है तो हम एरिया देखेंगे या पेरीमीटर देखेंगे बेटा? यस पार्क, आई थिंक उसको आवाज नहीं आ रही है, तो वी विल मूव ऑन। आई थिंक दिस विल बी योर एरिया ओनली। यस, so you have to find the cost of fencing it with the barbed wire at the rate of ₹20 per meter, leaving a space 3 meters wide for a gate on one side. Okay, अब क्वेश्चन समझ में आ गया। ये हमारे पास ट्रायंगुलर पार्क है बेटा, इसमें हमें ए बी सी गिवन है, प्लस ये जो एरिया है ये हमने छोड़ देना है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका एरिया, मेजर काम कर देते हैं, जो प्लांटेशन का है वो निकाल लेते हैं। ओके, नाउ एज यू कैन सी हमारे पास ए गिवन है, ओके वी आर गिवन बी, वी आर गिवन सी। यस क्लियर? आंसर इज 4940। यस गुड। तो हमने सेमी पेरीमीटर जब कैलकुलेट किया तो व्हाट वी विल डू आशी, वी विल ऐड अप द 3 साइड्स। 4940। हाँ जी बेटा, बिल्कुल ठीक है, आंसर आपका ठीक है, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे बेटा। 120 प्लस 80 प्लस 50/2, तो ये आपका 250/2 बन जाएगा, विच विल कम आउट टू बी, जो s है वो आपका आ गया 125। ओके बेटा, नाउ आशी, नाउ वी विल पुट दीज वैल्यूज इन आवर फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है बेटा, s रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। तो s क्या है बेटा हमारा 125, यस a क्या है बेटा 120, b क्या है 80, यस b is your 80 and c is your 50।
Okay. Yes. I hope I'm correct. Yes, ma'am. Okay. So now you can solve this question. Part 2 already has done. Yes. Chalo. Now after putting the values, so what I am getting root 125 into 5 into 45 into 75. अब देखो बेटा इसको when I broke down तो ये क्या बनता है 5 into 5 into 5 है ना 5 का क्यूब होता है ये 5 आ गया तो इसका मतलब ये तो पेयर बन गए ओके बेटा इधर से मेरा 3 पेयर बन गया क्योंकि 9 into 5 होता है 45 और ये होता है 15 into 5 ठीक बेटा क्लियर है तो जो हमारे पास लेफ्ट ओवर बच रहा है वो क्या है बेटा वो लेफ्ट ओवर जो बच रहा है वो ये बच रहा है इनकी कोई पेयरिंग नहीं है 3 into 5 की तो जिनकी पेयरिंग नहीं है उसको हम रूट में ये रहने देते हैं और जिनकी पेयरिंग है उनमें से सिंगल सिंगल को we'll take out so what we are left with 5 into 5 into 5 into 3 into root 15 तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आया 375 into root 15 मीटर स्क्वायर यस नाउ अब बेटा हमें पता है कि जो पेरीमीटर था वो था 250 मीटर हमने अभी कैलकुलेट किया था और उन्होंने कहा है कि जो पेरीमीटर है ना उसमें से हमने एक गेट को छोड़ देना वहां पे हम वायरिंग नहीं करेंगे वो गेट कितना होना चाहिए 3 मीटर होनी चाहिए उसकी ब्रेथ ओके बेटा तो अब हम क्या करेंगे अब हमें जो वायरिंग लगानी है नेचुरल सी बात है जो लेंथ ऑफ वायर हमें चाहिए है वो क्या करेंगे पेरीमीटर में से वी विल सब्ट्रैक्ट द गेट लेंथ ओके हमने गेट की जो हमने जगह छोड़नी है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग 247 मीटर अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या आ गई हमें गिवन है इट इज ₹20 पर मीटर तो जो हमारे मीटर्स आए हैं उसके साथ हम कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी विल बी गेटिंग आवर कॉस्ट एज ₹4940 यस क्लियर बेटा यस पार्थ आशी क्लियर है बेटा Yes, ma'am. ओके चलो नेक्स्ट मूव Yes, ऑन टू द ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन ओके बेटा चलो the sides of a triangular plot are in the ratio of 3:5:7 ओके बेटा हमें ना अब रेशियो में दे दिया ठीक है एंड उसका पेरीमीटर दे हैव टोल्ड अस टू बी 300 meters नाउ दे आर सेइंग कैलकुलेट द एरिया अब भाई पंगा तो देते हैं ना अब देखो हमें रेशियो में गिवन है ए बी सी तो हमें पता नहीं तो हमने क्या किया हमने कहा कोई बात नहीं बेटा सबसे पहले वी विल अज्यूम आर कॉमन रेशियो टू बी एक्स हमने कॉमन रेशियो को एक्स अज्यूम कर लिया यस ओके बेटा जब हमने एक्स अज्यूम किया तो हमारी जो साइड्स हैं वो क्या बन जाएंगी बेटा ए बी सी 3x यस 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300 यही होगा ना पेरीमीटर का तो मतलब यही होता है सम ऑफ ऑल साइड्स तो हमारी जो x की वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी विच इज इक्वल टू 20 तो नाउ एज यू कैन सी आपका जो a आएगा दैट विल बी 3x मतलब आप x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका a आ गया विच इज कमिंग आउट टू बी 60 b जो है इट इज 5x तो इसका क्या मतलब है वी विल मल्टीप्लाई x विद 5 ठीक है तो x क्या है 20 तो 5 20 इज 100 तो नेक्स्ट केस में जब आप c कैलकुलेट करोगे तो c के लिए वी विल मल्टीप्लाई x विद 7 यस नाउ वी विल यूज आवर हेरोन्स फॉर्मूला अब उसके लिए हमें s चाहिए तो s हमें पता है हाफ ऑफ पेरीमीटर वी आर गिवन 300 तो हमारा s क्या आया बेटा 150 सेंटीमीटर ओके नाउ वी विल पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला सो जब हमने फॉर्मूला में वैल्यू को पुट डाउन किया तो व्हाट आई गॉट बेटा आई गॉट एरिया इज इक्वल टू yes everyone here now so beta area is equal to root s into s minus a into s minus b into s minus c जब हमने इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट अप की 150 minus 60 then 150 minus 100 150 minus 140 okay so what I am now left with root 150 into 90 into 50 into 10 okay now we will break down the things पार्ट यही मैं आपको बता रही थी बेटा अब देखो जब हमने इसको ब्रेक डाउन करना है तो देखो कैसे करना है आपने ब्रेक डाउन यस अब देखो 150 मतलब 15 into 10 ओके हम यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे भी जीरो है 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 इसका मतलब देयर आर 4 टेंस तो इसका मतलब 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो व्हाट वी विल डू
वी विल डू पेयरिंग, तो मतलब 210 तो बाहर आ जाएंगे, तो इसका मतलब हम 150 को पूरा नहीं तोड़ेंगे. वी विल से 3 इंटू 5 इंटू 10. ओके, 3 इंटू 3 इंटू 10. 5 को हम ऐसे ही रहने देते हैं और 10 इंटू 10. यस बेटा. अब देखो, यस, अब बेटा ये जो 3 है इसकी पेयरिंग बन गई. आफ्टर दैट इस 5 की और इस 5 की पेयरिंग बन गई. यस, देन ये 10 और ये 10 एंड दिस वन. सो आवर आंसर कम्स आउट टू बी 5 into 3 into 10 into 10 root 3. So it is 1500 root 3 meter square. Yes? Chaliye. Now we will start the exercise. Now exercise 12.1. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? Okay? तो वैसे तो देखो हमें इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है, लेकिन व्हाट वी विल डू, बिकॉज दे हैव टोल्ड अस टू फॉलो हिरोन्स फॉर्मूला, तो हमें यहाँ पे हिरोन्स फॉर्मूला जो है वो यूज करना पड़ेगा. देखो बेटा, सबसे पहले तो व्हाट दे हैव गिवन, दे हैव, हाँ जी बेटा. यस बेटा. मैम कंटेंट नहीं आ रहा आपका. कंटेंट नहीं आ रहा मैम आपकी फोटोज. यस मैम. अभी देखो, इज इट विजिबल? ओके मैम. हाँ जी बेटा. सो बेटा जी, देखो अब हमें पता है कि पेरीमीटर इज गिवन टू बी 180 सेंटीमीटर एंड हम साइड्स को यहाँ पे ए मान लेते हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल है तो ऑब्वियसली तीनों साइड्स जो है वो ए बन जाएंगी. यस. नाउ इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा बेटा? इट विल बी sum of all the sides divided by 2, so that means 3a by 2. Now we will put the values in the Heron's formula. So हमें जो मिल जाएगा यहाँ पे देखो, s minus a, s minus b और s minus c, ये तीनों क्या है? सेम बन जाएंगे s minus a, क्योंकि आपका a b c तीनों ही a है, तो ये होल क्यूब बन गया. नाउ इनसाइड दिस वी विल टेक द एलसीएम. हम यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे. सो व्हाट वी विल बी गेटिंग 3a4. ये देखो, मैं आपको यहाँ पे दोबारा से समझा देती हूँ. ये हमारे पास आया बेटा. नाउ वी आर टेकिंग द एलसीएम. एलसीएम आपका 2 आ जाएगा. सो 3a minus 2a, व्हाट इज लेफ्ट विद a by 2 का होल क्यूब. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी a by 2 है, यहाँ पे भी a by 2 है, तो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाएंगे. अगर सेम बेस होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं. तो इस केस में आपका 3a4 by 2 to the power 4 अंडर रूट आ जाएगा. सो रूट 3a square by 4. यस, ये आपका फॉर्मूला बन गया, जबकि ये फॉर्मूला हमें नोन था, लेकिन अब ये देखो हमने इसको हिरोन्स फॉर्मूला से कैलकुलेट किया. ओके बेटा. नाउ पेरीमीटर इज गिवन, तो हमने a कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि आप 180 को डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो a आ जाएगा. a आपका इज कमिंग आउट टू बी 60 सेंटीमीटर्स. सो अब इस a को वी विल पुट इन द वैल्यू जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की. ओके बेटा. नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू ओवर हियर and the area is coming out to be root 3 by 4 into 60 का square. So Parth, what will be the value beta? Yes, it will be 900 root 3 centimeter square. Yes, chaliye. Now we will move on to the next question. A triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. The sides of the walls are 122 meters, 22 meters and 120 meters. The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. So a company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? देखो पहले तो आपको मैं क्वेश्चन समझा दूं. एक फ्लाईओवर है, उसकी ट्रायंगुलर साइड वॉल्स है बेटा. उसको ना एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं. उसकी जो वॉल्स की साइड्स है, मतलब ए बी सी आपको गिवन है, ठीक है, और वहां पे ये बताया है कि पर ईयर वहां पे 5,000 पर मीटर स्क्वायर रेंट आता है. एडवर्टाइजमेंट की जो अर्निंग्स होती है, तो एक कंपनी ने 3 मंथ्स के लिए उसमें से एक वॉल को हायर किया. तो अब ये बताओ कि उसने कितना रेंट पे किया. ओके बेटा, तो हम क्या करेंगे, उसका एरिया निकाल देंगे, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर अगर आपको गिवन है तो अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो हम उससे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड वी विल बी एबल टू टेल द रेंट पेड बाय दैट कंपनी. सो A is equal to 122 meter, B is equal to 22 meters and C is equal to 120 meters. Okay beta. So semi perimeter will be A plus B plus C is equal divided by 2. So हमारा जो S आ गया, that is coming out to be 132 meters.
Now we will put these values in our formula. So S is 132, it is going over here. A is 122, B is 22, and C is 120 centimeter. Okay. So after putting the values, when I'll calculate, so what will be, I'll be getting, जब इनको subtract कर लिया, I'll be getting root 132 into 10 into 12 into 110. Okay बेटा, अब पार्ट यहाँ पे अब पार्ट बेटा यहाँ पे देखो आप ध्यान से, जो यहाँ पे हम कर रहे हैं, हमने 132 को ब्रेक डाउन किया into 11 into 12 और 10 हमने वैसे ही रहने दिया, 110 को हमने डिवाइड किया into 11 into 10. ओके, सो ये 10 का पेयर बन गया, 12 का पेयर बन गया और 11 का पेयर बन गया. इज दैट क्लियर? यस. सो आपका जो एरिया आ जाएगा दैट विल बी 1320 मीटर स्क्वायर. अब हमें ये पता है कि 1 ईयर के लिए रेंट वाज ₹5000. तो 3 मंथ्स के लिए बेटा कितना होगा? इट विल बी 5000 into 3 divided by 12, क्योंकि वो 12 मंथ्स के लिए था. 1 ईयर हैज गॉट 12 मंथ्स. ओके बेटा, सो 132 मीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा, हम इस रेंट को इसके अंदर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. सो जो रेंट आया दैट इज कमिंग आउट टू बी 16,50,000. ओके, इज दैट क्लियर? आशी, क्लियर हुआ बेटा क्वेश्चन? यस मैम. ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट है बेटा. There is a slide in a park. One of its side walls has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meters, 11 meters and 6 meters, find the area painted in color. देखो बेटा, इसमें सेम वही चीज है, कुछ नहीं करना आपने. आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा आशी? A is your 15 meters. No ma'am. Okay beta. B is equal to 11 meters and C is equal to 6 meters. Now as we know, what is your semi-perimeter? It is S is equal to A plus B plus C divided by 2, which comes out to be 16 meters. Now as we know the formula for calculating area of triangle by using the Heron's formula, its area is equal to root S into S minus A into S minus B into S minus C. Parth, are you there, beta? Yes ma'am. Okay. We have done the previous question. Now the next question, in which all the sides are given. Just have to calculate the area. So this is what we were discussing, A, B, C, and we have calculated the semi-perimeter. Now we are calculating the area. So can you calculate this thing? We will put the values of S over here. Then A is your 15, B is your 11, and C is your 6. Now can you calculate this thing, beta? Part? Yes ma'am. बेटा दिस one thing, just a second, I want to tell you something. Part, देखो बेटा, जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया ना, ये मेरे पास लेफ्ट ओवर बचा. ये देखो, रूट 16 into 1 into 5 into 10. अब बेटा देखो 16 क्या होता है बेटे? 4 times 2. यस, तो ये मैंने यहाँ पे मैम इसको 20 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर. तो इसमें क्या है, हमारा जो रूट 2 है वो बीच में रह रहा है. जो चीज का पेयर नहीं है ना बेटा, उसको हमने अंडर रूट नहीं रहने देना. इस चीज को ध्यान में रखना. तो एरिया विच इज टू बी पेंटेड इज 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर. यस. नाउ find the area of a triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter. Ashi, just listen to the question and tell me what you will do. Find the area of a triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter. अब मुझे बताएंगे कि how will I calculate the area? Yes बेटा. Ma'am, yes. Half into base into height. Okay. 14 centimeter C. Yes. पर आशी बेटा, actually we will not use half into base into height because one thing, they have not mentioned the area to be a right angle triangle, so I don't know which one is the base, which one is the height, so I don't know. What is given is, मेरे पास यहाँ पे perimeter है, which means sum of all the sides. और sides कितनी होती है बेटा? 3. तो out of 3 मेरे पास 2 values हैं. तो 2 values आने के बाद I am left with one unknown value. और सम मुझे पता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? हम divide
नो बेटा, तीनों को हम प्लस करेंगे इज इक्वल टू पेरीमीटर. सो a प्लस बी प्लस सी. माइनस माइनस. हाँ. अभी एक्चुअली आपको स्क्रीन नहीं दिख रही ना, वो बिकॉज ऑफ दिस वेदर. वेदर बहुत खराब हो रहा है अभी, तो चलो कोई Yes, इशू ma'am. नहीं. ठीक है, तो हमारा जो सी जैसे हमें पार्थ ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया. पार्थ, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर हमें गिवन है 42 पेरीमीटर गिवन है. हाँ, 42 हमें पेरीमीटर गिवन था. 21 centimeter. Now you can put 21 the, centimeter. yes beta, so you can put the values root s into s minus a into s minus b into s minus c. Yes beta. After putting the values, I am going to get root 21 into 3 into 11 into 7. I'll break up this 21, 3 into 7, and then I got the pair of 3 and 7, and 11 is left out to be unpaired. 11 जो है वो unpaired है, वो आपके पास पेयर में नहीं है. तो आपका एरिया क्या आ जाएगा बेटा? एरिया will come out to be 21 root 11 centimeter square. Centimeter square. Yes. Now the next question. Sides of a triangle are in the ratio of 12 is to 17 is to 21 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. Now sides of a triangle are in the ratio of 12 is to 17 is to 25. Okay, इसका मतलब हमने कॉमन रेशियो क्या लेना है बेटा? x. तो a क्या बन गया बेटा? 12x. b क्या बन गया? 17x. c क्या बन गया? 25x. Okay, and the perimeter is 540 centimeter. 540 centimeter. Now just calculate its area. आप दोनों ने इसका एरिया कैलकुलेट करके मुझे बताना है अभी. ओके, so now as we are given the ratio of all the three sides, so we will calculate the x first of all, and after that we have calculated the value of a, which is coming out to be equal to 120 centimeter, b is coming out to be 170 centimeter, c is coming out to be 250 centimeter, and our s is coming out to be 270 centimeters. So when we'll use the Heron's formula, root s root s into s minus a into s minus b into s minus c. So after putting up the values, so we'll calculate the answer. Okay beta. So after taking out the common, we have found the area to be 9,000 centimeter square. Yes. Now see what I have done. पार्थ, आपने इसमें ये अच्छे से देख लिया ना बेटा कि मैंने फैक्टराइजेशन इसकी कैसे करनी है. एक्चुअली आपने अंदर इनसाइड नंबर्स है ना बेटा, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट गो अप विद देयर फैक्टराइजेशन. एंड इसमें एक स्टेप आप और कर सकते हो. जैसे एक तो ये होता है जैसे मैम ने किया है. देखो, आई हैव जो कॉमन थे, साथ साथ कॉमन थे, मैंने उनके नीचे आई हैव पुट अ स्मॉल लाइन, और जो दूर दूर कॉमन थे आई हैव कनेक्टेड देम, सो दैट जो चीज रह जाएगी वो मुझे इजिली विजिबल रहेगी. ओके बेटा. अब इस 10 को आई हैव बाइफरकेटेड इन द लास्ट. मैंने इस 10 को बिल्कुल लास्ट में बाइफरकेट किया इंटू 2 इंटू 5, तो जिससे मेरे ये फैक्टर्स जो हैं वो पूरे हो गए. यस बेटा. तो ये आया आपका 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10. सो दैट कम्स आउट टू बी 9,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. आशी, आई होप आपका यही आंसर आ रहा है. Yes, ma'am. Okay, now the next question. An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the following sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle. इसमें भी ऐसे ही है, सम गिवन है. अब आइसोसेलेस मतलब उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी. ठीक है, अगर एक 12 है तो दूसरी भी 12 होगी, राइट. अगर ये 12 है तो ये भी 12 है. अननोन को हमने x मान लिया, तो 12 plus x is equal to 30. yes. So इससे हमारी x की वैल्यू आ गई, which is coming out to be 6, and s is coming out to be 15. Okay beta. Then again we will use the Heron's formula and calculate our area. तो आपका जो एरिया आएगा 9 root 15 centimeter yes, square. very good Parth, very good. So it will be under root 15 into 15 minus 12 into 15 minus 12 into 15 minus 6. So I'll be left with 15 root 15 into 3